हुआ ये कि इधर एक तरफ तो आपकी सेना खड़ी है बाबर की, एक तरफ इधर आपकी सेना खड़ी है सांगा। सांगा के पास सेना ज्यादा है, बाबर के पास सेना इतनी नहीं। उसकी सेना कम है, सांगा की सेना ज्यादा है। पर बाबर के पास में दो चीजें हैं। बाबर के पास में तोप, क्या है बाबर के पास में? दो। बाबर तोपे लेके आया था। उत्तर भारत में पहली बार किसी ने तोपों का इस्तेमाल किया था तो वो आदमी बाबर है। तो आदमी कौन था? तोपे लेके आया था, आर्टिलरी। आर्टिलरी थी उसके पास में, क्या थी? तोप। अपने वालों को तोपों का पता ही नहीं था कि इस प्रकार की भी कोई चीज होती है, क्योंकि लड़ाई हुई नहीं थी, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, अपने फिर एक तरीका और था। अपने तरीका ये होता था भाई, हरावल में तो कौन रहेंगे? सलुम्बर वाले। तो मान लो सलुम्बर वाले तो यहाँ बीच में खड़े, हरदन सिंह चुंडा हो तो कहा भाई तू खड़ा हो जा। अब बाकी वाले कहां खड़े होंगे? तो मान लो वागड़ का उदय सिंह, इसको कहा कि तू यहां खड़ा हो जा। आमेर वाला पृथ्वीराज, इसको कहा तू यहां खड़ा हो जा। सांगा ने कहा भाई मैं बीचों बीच रहूंगा, तो यहाँ सांगा खड़ा हो गया। सांगा के पास में यहाँ मारवाड़ का मालदेव खड़ा हो गया, यहाँ सिरोही का आखिराज देवड़ा खड़ा हो गया, यहाँ देवलिया वाला बाघ सिंह खड़ा हो गया, यहाँ पर मान लो कोई दूसरा जो भी कोई आदमी वो खड़ा हो गया, यहाँ पर कोई तीसरा आदमी अलग चंदेरी का मेदिनी राय खड़ा हो गया, इधर का बहरमल खड़ा हो गया। सब अपने अपने लोकेशन लेके खड़े। अपने सेना में एक भयंकर लोचा था कि यहाँ उदय सिंह खड़ा है 7,000 आदमियों के साथ। वागड़ वाला उदय सिंह अपने कितने सैनिकों के साथ खड़ा है? एक तो अपने ये था कि मुसलमानों में कभी भी बड़े सेनापति नहीं लड़ते, राजा खुद नहीं लड़ता, वो केवल यहां पीछे बैठे रहेंगे और वो अपनी सेना कहेंगे भाई तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम जाओ, तुम जाओ। सैनिक लड़ेंगे, बड़े सेनापति और राजा कभी भी युद्ध में भागे नहीं। अपने यहां सारों को भाग लेना पड़ेगा, राजा भी भाग लेगा, सेनापति भी भाग लेंगे। अब जब आप लड़ाई में जाओगे तो गोली तो किसी की लग सकती है, तीर तो किसी की लग सकता है, तलवार से तो कोई भी मर सकता है। अब मान लो लड़ाई शुरू हुई, वागड़ का उदय सिंह लड़ रहा है और 10 मिनट के अंदर अंदर उदय सिंह की गोली लग गई। उदय सिंह की गोली लग गई तो उदय सिंह मर गया। उदय सिंह के जो 7,000 आदमी है ये अब नहीं लड़ेंगे, ये बाहर चले जाएंगे। ये कहेंगे भाई हम तो उदय सिंह के साथ आए थे, उदय सिंह मर गया, तब हम लड़ाई नहीं। हम तो उदय सिंह का ऑर्डर मानते हैं, इसके अलावा किसी आदमी का ऑर्डर नहीं। इधर मान लो कोई दूसरा बंदा खड़ा है, ये 3,000 आदमी लेके आया, इसके जैसे ये बंदा मर गया तो ये अपने 3,000 आदमी युद्ध से क्या निकल गए बाहर। अपने ये गंभीर समस्या होती। यहाँ युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होते ही बाबर इधर खड़ा है, सांगार इधर खड़े है। इनको लगा आराम से जीत जाएंगे, बाबर के पास सेना कम, अपने पास सेना ज्यादा है। तभी शुरुआत में बाबर हमला करता है, बाबर की तोपें हमला करती है। तोपों वाली लड़ाई अपने वालों ने किसी ने देखी नहीं थी। शुरुआत में तोप आई, आगे आगे के 20 आदमी खड़े थे, उनको उड़ा गई। तो कई देर तो इनको ये नहीं समझ में आया कि आग कहां से रही है आग, और ये जो आग आ रही है इससे बचा कैसे जाए। कईयों को लगा कि घर में भूमियों सा महाराज के धोख नहीं लगा के माता जी के नारियल नहीं चढ़ाया, इस चक्कर में ये आग बरस रही है। कि इधर माता जी के हाथ जोड़े, इतने में आगे आगे वाली सेना सलट गई। आगे लोग मरने लगे, सेनापति मरने लगे, तो सेना बाहर निकलने लग गई। फिर एक गंभीर समस्या और हुई। अपने यहाँ पे सेना में हाथी ज्यादा होते। सेना में क्या ज्यादा होते? क्योंकि बाहर से जितने लोग आए थे उनके पास थे घोड़े। क्या थे? इसका साधारण सा कारण है कि भारत में घोड़े कम थे, हाथी ज्यादा थे। आपके पास जो चीज ज्यादा होगी उसी का तो इस्तेमाल करोगे। तो अपने यहाँ पे हाथियों का प्रयोग ज्यादा होता है और घोड़ों का प्रयोग कम। बाहर हाथी कम थे, घोड़े ज्यादा थे, इसलिए घोड़ों का प्रयोग ज्यादा करते, हाथियों का प्रयोग कम। जब हाथियों हाथियों की लड़ाई होगी तब तो कोई पता नहीं चल रहा आपको, बराबर है एकदम। पर जब हाथी और घोड़े वाली लड़ाई होगी तो घोड़े वाले जीतेंगे, क्योंकि घोड़ा तेज गति से दौड़ता है। और जब तक आपका हाथी धीरे धीरे चलता चलता अगले के पास पहुंचेगा तब तक वो 3 चलता जाएगा। फिर एक हाथी के साथ और समस्या होती है। हाथी यदि पागल हो जाए तो अपनी सेना को मार देता है। भारी भरकम जानवर है, उसको आप कंट्रोल में भी नहीं कर पाएंगे। इस युद्ध में हाथी पागल हो गए थे, क्योंकि ये तोपों की जब आवाज आई तो हाथियों ने भी तो तोपें नहीं सुनी थी, तो उनको लगा भगवान जाने क्या है, इसलिए हाथी भागने लग गए इधर उधर। हाथी भागने लगे तो सेना हाथियों के डर से साटने लगे। अब इधर से हाथी भाग रहे हैं, हाथियों की भागने की वजह से सेना मर रही है आपकी। इधर जो आपके है सेनापति मर रहे हैं, इसलिए सेना बाहर जा रही है। इधर तोपों की वजह से लोग मारे जा रहे हैं आपके। इतने में सांगा ने और अपने जो हाथी चलाने वाला था उसको कहा कि तू मुझे सबसे आगे ले जा खड़ा कर दे। क्या खड़ा कर? इधर ये मालदेव खड़ा था मारवाड़ वाला, इधर ये अखिराज देवड़ा खड़ा था सिरोही वाला। इन्होंने मना किया कि सांगा जी आगे मत जाओ, आगे जाके मत लड़ो, यहीं लड़ो। सांगा ने कहा ना, मैं यदि आगे जाके लड़ूंगा तो मेरी सेना का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी सेना घबराई हुई है पीछे भाई, और जब वो देखेगी राजा खुद आगे जाके लड़ रहा है तो सेना का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेना आराम से लड़ाई कर लेगी। तो सांगा सबसे आगे चला गया। बाबर यही चाहते थे
कि सांगा आगे आ जाए। जैसे सांगा आगे गया, हाथी पे बैठ के लड़ने लगा। अब हाथी पे बैठा हुआ आदमी दूर तक दिखता है, तो सैनिकों में जोश आया, इधर वालों ने भी ढंग से लड़ाई करनी शुरू की। क्या ढंग से लड़ा जाए, एकदम ढंग से लड़ना शुरू किया। इतने में बाबर के पास में एक टुकड़ी थी, 1000 लोगों की, तीर चलाने वाले थे। क्या चलाने वाले थे? उसने उस टुकड़ी को उतारा आगे और कहा तुम लोगों का एक ही काम है, सारे के सारे तीर सांगा पे मारो और किसी भी तीर नहीं चलाना। तो उनका सर सांगा के भी आसपास में कवर खड़ा है, उसकी सेना भी खड़ी है, और तीर तो रोकेंगे, अपने जो तीर चलाए उनकी ढाले हैं वो रोकेंगे, तो सांगा को तीर तो कैसे लगेंगे? कहा नहीं लगेंगे, और वो भी मारने की कोशिश करेंगे, सर हमें भी तो मारेंगे। कहा मारेंगे तुम्हें भी, 1000 में से 999 मर जाए तो कोई बात नहीं, एक आधे का तीर भी सांगा के लग गया तो युद्ध जीत जाएंगे। क्योंकि बाबर जानता था कि यदि सांगा मर गया तो 1 लाख की सेना वापस चली जाएगी। ये कहेंगे राजा मर गया, अब हमें लड़ना नहीं। और यही हुआ, एक तीर आगे सांगा के लगता। सांगा हाथी पे बैठा था, हाथी में जो बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? और सांगा पीछे गिरा। पीछे गिरा तो अब जैसे ही पीछे गिरा, इन पीछे वाले सैनिकों को लगा कि यार राजा तो गिर गया, इसका मतलब राजा मर गया, जब सांगा नहीं मरा था। उनको लगा यार सांगा मर गया, तो ये पीछे वाली सेना तो वापस ही चली गई। अब इन्होंने यहां से समाचार कन्वे भी किया, हाथों हाथ इन्होंने। मेवाड़ में एक रिवाज था कि हरावल में हमेशा जाएंगे सलुम्बर वाले, और यदि राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर आ गया तो उसकी जगह राजा वाला मुकुट धारण करके बैठेगा, सादड़ी का झाला। कौन बैठेगा? इसमें देखो सादड़ी से एक झाला गया हुआ, झाला अज्जा। कौन गया हुआ है? झाला जाति है, अज्जा नाम है। झाला क्या है? जाति। अज्जा क्या उसका नाम। अपने राजस्थानी भाषा में सरनेम पहले लगाते, नाम बाद में लगाते। तो झाला सरनेम पहले लगा दिया, अज्जा नाम बाद में लिख दिया। तो हाथों हाथ सांगा को नीचे उतारा, सांगा को नीचे उतार के झाला अज्जा को सांगा वाला मुकुट पहनाया, और मुकुट पहना के हाथी पे बिठा दिया, ताकि पीछे वालों को लगे कि नहीं राजा भी बैठा है, राजा भी बैठा है। लेकिन तब तक मामला गड़बड़ हो चुका था, पीछे वालों के पास मैसेज पहुंचता कि सांगा घायल हुआ है, अभी तक मरा नहीं है, तब तक सेना पीछे जाने लगी। सांगा बाहर चला गया। अब झाला अज्जा जो बाकी आगे वाले लोग खड़े थे, उन्होंने वापस युद्ध लड़ने की कोशिश की। कहते हैं बाबर अपना लास्ट डाउन चलता है एकदम। बाबर उज्बेक था, कल मैंने बताया था उज्बेकिस्तान से आए हुए लोग थे। उज्बेकों के लड़ने का एक तरीका था तुलगुमा। लड़ने का तरीका कौन सा था? अपने यहां तरीका था कि इस सैनिक से बस ये सैनिक लड़ेगा, आमने सामने, मैन टू मैन, है ना, कि तलवार से तलवार, भाले से भाला, पैदल से पैदल, घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी। सिंपल सिंपल सीधी लड़ाई हुआ करती अपने। बाबर ने अपनी एक टुकड़ी उतारी इधर से, तिरछी यूं, एक टुकड़ी उतारी इधर से। अपने फौजियों को यह भी नहीं समझ में आया, अपना एक यहां खड़ा फौजी बाबर के इस फौजी से लड़ रहा था, इतने में इधर वाले फौजी ने आगे इस पे हथियार चलाया। तो अपने वालों को ये नहीं समझ में आया कि इधर से क्यों आ गया। उसने कहा चिटिंग है चिटिंग, सामने से आओ, इधर से क्यों आ गए। इतने वो सल्टा गया, तीन तरफ से घेर के मारते, इसको बोलते तुलगुमा। क्या बोला करते इसको? और उस तुलगुमा के अंदर खूब सारे लोग और मर गए। अब ये ज्यादा नुकसान होने लगा, सेना वैसे ही वापस पीछे हट गई। सांगा वाला समाचार फैल ही गया था, सेना वापस चली गई, सांगा युद्ध जीत चुका था, सॉरी बाबर युद्ध जीत। और जैसे बाबर जीता, बाबर ने उपाधि धारण की गाजी। क्या उपाधि धारण की? ऐसे योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते हैं उनको क्या कहा जाता था? गाजी। तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण कर दी? गाजी। और उस रात को बाबर खूब दारू पीता है। कहा साहब आपने तो बंद कर दी थी, बाबर ने कहा इट्स टाइम टू डिस्को, आज जश्न मनाएंगे, पूरी रात पिएंगे अपने। तो सर आपने तो फेंक दी थी सारी। बाबर ने कहा इतना बोला नहीं, एक पेटी अंदर रखी हुई थी मेरे पास। कोई भी बंदा हारता है इसका मतलब उसमें कमी है, कोई भी बंदा जीतता है इसका मतलब उसको मजबूत। तो आपने सिंपल सा देखना है कि सांगा में कहां कमियां है और बाबर में कहां मजबूती। सांगा में कहां कमियां आ रही। तो एक बड़ी कमी तो ये सेना के फॉर्मेशन में, मिलिट्री फॉर्मेशन ही गलत है आप, कि सेना में सेनापति एक होना चाहिए, बाकी सब उसका ऑर्डर मानेंगे। यहाँ पे इनके खूब सारे सेनापति होते, जो जितनी सेना लेके गया वो सेना का क्या है? सेना। थाने में थानेदार एक होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। थाने में जब सारे थानेदार हो जाते हैं तो थाना कभी भी ढंग से काम है। यही है, सेना में सेनापति एक होना चाहिए। आगे आप पबेड पढ़ोगे तो पबेड में एक सिद्धांत पढ़ोगे, आदेश की एकता। क्या पढ़ोगे? ऑर्डर जो होता है वो एक जगह से आना चाहिए, ऑर्डर अलग अलग जगह से आने। भाई दिलीप सर ने ये कहा कि 9 से 15 तक रक्षाबंधन की छुट्टी करनी है। सर ने नवीन जी को कहा, मुझे कहा, मैंने, नवीन जी ने, बाकी सब स्टाफ ने, सबको कहा ये बातें, और सबने अलग अलग क्लासों में जाकर 9 से 15 तक छुट्टी, 9 से 15 तक छुट्टी, क्योंकि ऑर्डर एक जगह से आया। ये मान लो ऑर्डर 4 जगह से आते, और एक बंदा कहता 9 से 15, एक कहता 11 से 15, एक कहता 6 से 15।
तो आप तो डाफा चूक रहे थे कि कब से छुट्टी है और कब से छुट्टी नहीं है। तो कोई भी संगठन ढंग से काम है ना। अब ये फिक्स है कि दिलीप सर ने कह रखा है भाई ये जो आरएस वाला बैच है इसकी क्लास 3 से 7 होनी चाहिए, और पहले 3 से 5 राजस्थान जीके होगी और 5 से 7 बाद में उसके अंदर क्या हो जाएगी, साइंस। फिक्स है ना। मान लो ये कोई नियम ही नहीं हो, एक दिन 3 से 5 माया, दूसरे दिन दूसरे सर आ गए, उन्होंने कहा मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। तीसरे दिन कोई सर आए उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ा देता हूं, तो क्या तुम ढंग से पढ़ पाओगे? इसका मतलब आदेश एक जगह से आने चाहिए और वो आदेश फॉलो होना चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संगठन काम कर पाता है। इनका ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी फेल था क्योंकि इनकी सेना में एकता की कमी। दूसरा एक कारण, बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी। कब हुआ था? खानवा हुआ है 17 मार्च। आपने भाई साहब 1 महीने का टाइम क्यों दिया? हाथों हाथ जैसे बयाना जीता, आगरा की तरफ अटैक कर देते तो बाबर को खानवा की तरफ आने का टाइम है, उसके जो भी सैनिक घायल हुए होंगे उनके इलाज कराने का भी टाइम है, तोपे ओपे लगाने का भी टाइम है नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो आपकी जासूसी नहीं करवा पाता, उसे पता नहीं चलता कि आप कैसे लड़ते हो कैसे नहीं लड़ते हो। आप जीत सकते थे, एक संभावना थी, लेकिन आपने उसको युद्ध की तैयारी का क्या दे दिया था, समय। फिर एक कमी आपकी यह भी रही कि आप जब इतने घायल थे कि आपके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, 80 घाव थे। कितने घाव थे? तो आगे आगे जाके क्यों लड़ना है, थोड़ा पीछे रह के लड़ लेते। इसमें बड़ा वो जो शिफ्ट हुआ था सिस्टम, वो तब हुआ जब सांगा के तीर लगा, कि सांगा के तीर लगते सांगा गिरता है पीछे, गिरते पीछे वाले सैनिकों को लगा चलो राजा तो मर गया, अब किसके लिए लड़ेंगे। वही राजा यदि पीछे खड़ा रहता तो सैनिकों में थोड़ा जोश रहता और सेना थोड़ी और लड़ सकती थी। तो सांगा घायल होने के बावजूद युद्ध के मैदान में चला गया, ये भी उनकी क्या थी, गलती। इंजर्ड प्लेयर है वो बाहर रहे। अच्छा, एक लफड़ा और हुआ इनके साथ, जब सांगा वाली सेना में सैनिक ज्यादा मरने लगे तो सांगा के कई सेनापतियों को डर लगा, उन्होंने कहा मर गए, मर जाएंगे या हार जाएंगे, इसलिए कई सेनापति बीच में भाग के बाबर की तरफ चले गए। किधर चले गए भाग के? विश्वासघात, गद्दारी की उन्होंने। उनको लगा यार मर जाएंगे, इससे अच्छा तो किसकी तरफ चले जाए, बाबर। तो बाबर अपना बच भी जाएंगे उधर जाएंगे तो, और बाबर राजी भी रहेगा, बाबर अपने को कोई छोटा मोटा पद दे देगा कि सांगा की तरफ से उधर गए। अच्छा, आपके कोई सेनापति आपकी सेना को, अपनी सेना को निकाल के इधर से उधर जाते हैं, इसके दो नुकसान। एक तो कि मान लो एक बंदे के पास 2000 आदमी थे और 2000 आदमियों को इधर से निकाल के उधर ले गया, सीधा नुकसान तो है कि आपके 2000 कम और दुश्मन के 2000 ज्यादा। और उससे भी बड़ा नुकसान ये है कि जो बंदा उधर जाएगा वो आपकी प्लानिंग भी तो बताएगा। आज अपने यहां बैठे हैं, अपने किसी भी चीज को मैं आपसे डिस्कस करता हूं, आप मेरे से डिस्कस करते हो, आप किसी तीसरी साइड में चले जाओ तो आपने जो बात की थी आप उधर बताओगे ना, अपनी प्लानिंग तो बात लीक होगी ना पूरी तरीके से। वो भी एक तरीका अपने आपके अंदर कि सांगा के जो भी सेनापति थे उधर गए तो उन्होंने जाके बाबर को क्या बता दी, प्लानिंग बता दी। अच्छा, कौन कौन सेनापति थे वो? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन। कौन सी जगह? कहां पे पड़ती है? मध्य प्रदेश। यहां से एक बंदा उधर चला गया था, यहां का बंदा लड़ने आया था, वो चला गया। उस बंदे का नाम था सलहदी तंवर। क्या नाम था? तो ये तो सलहदी तंवर उधर जाके मिल गया। एक अपने नागौर, नागौर के खानजादे मुस्लिम लड़ने के लिए गए थे, ये खानजादे मुस्लिम उधर जाके मिल गए। तो दो नुकसान हुए, दो लोग उधर जाके मिले थे। कौन कौन से बताओ देखे? रायसीन का सलहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम।